साथियों सभी को नमस्कार। मैं कागज़ों में रतनलाल और अपनी पुस्तकों में रतन चौधरी आपके सामने एक बहुत गंभीर विषय को लेकर आया हूँ। वो है हार्ट अटैक। यदि मुझे हार्ट अटैक ना होता तो मुझे आपके सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे हार्ट अटैक आज से 25 साल पहले हुआ था और मेडिकल से होते हुए कई डॉक्टरों के पास धक्के खाते खाते मैं अंत में डॉक्टर छाजेर के पास पहुंचा और वहां जो वो साप्ताहिक अपने कैंप लगाते थे उसमें भी शामिल हुआ। खैर मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया, जबकि डॉक्टर त्रण ने भी कहा था आप करवा लो, मेडिकल में भी कहा था आप करवा लो, नहीं करवाया। और इस तरह से मुझे आज 25 साल हो चुके हैं। ये 99 की बात है। मैं क्यों आपसे ये कहना चाहता हूँ और क्यों मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे सुनो, मेरा मतलब ये है कि हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है और उसमें अब हमारी यंग जनरेशन भी आ रही है काबू में। मैं बचपन से एक्सरसाइज करने का शौकीन रहा हूँ। देहात में दंड बैठक हुआ करते थे। दंड बैठक करते करते 55 साल की उम्र में अचानक मुझे पेन हुआ था और मैं मेडिकल में गया तो उन्होंने कहा कि भैया आप ऑपरेशन करा लो। सारे टेस्ट मेरा बेटा मुझे लेके गया था और आप ऑपरेशन कराइए। उसके बाद मैंने सोचा, एक दो से और भी मैंने सलाह ली, डॉक्टर त्रण से ली, उन्होंने भी यही बात बताई। और डॉक्टर छाजेर के पास गया तो उनका अलग स्टाइल था कि आपको, या और वहाँ पर सैकड़ों लोग थे उनको हार्ट प्रॉब्लम थी कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आज 25 साल से मैंने जो लाइफ स्टाइल अपना चेंज किया है, उस वक्त मेरा वेट 70 किलो था, आज है 54 kg। तो ये अपनी डाइट चार्ट मैंने उसमें तब्दील किया है डॉक्टरों के कहने से। दूसरा, डॉक्टर के द्वारा लिखी गई दवाइयों का पुलंदा मैंने लगभग 10 और 12 साल खूब खाया है, खूब ज़ोर से खाया है। अंत में एक जागृति और भी आई कि भाई डॉक्टरों से दूर हटो और इस ट्रीटमेंट में आप किचन की तरफ मुड़ जाओ। पिछले 15 साल से लगभग मैं अब किचन का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। डॉक्टरों की कोई भी दवाई नहीं ले रहा हूँ। बीपी की दवाई 10-12 साल ली खूब ज़ोर से, और जन कितनी दवाइयाँ ली, अब एक भी नहीं ले रहा हूँ। ना बीपी की लेता हूँ, ना हार्ट की कोई दवाई लेता हूँ। लेकिन हार्ट पेशेंट का जो प्रॉब्लम होती है अंजाइना आना, अंजाइना तो मुझे जो पहले दिन था वो आज भी है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उस स्पीड पे धीरे धीरे उसको मैनेज कर लेता हूँ, बच के निकलता हूँ, नेगोशिएट कर लेता हूँ। मान लिया सड़क पे चलते चलते आपके सामने कोई पहाड़ आ गया है या कोई ऊंची चीज़ आ गई है तो आप वहाँ पर स्लो हो जाते हो और बच करके निकल जाते हो। इस तरह अभी तक मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया है। लाइफ बिल्कुल साधारण है, सिंपल है, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोचा है कई बार लेकिन नहीं करवाया है। इसमें मैंने कई तरह की एक्सरसाइज का सहारा लिया है और कई तरह के खान पान में परिवर्तन किए हैं। मैं उन परिवर्तनों से और उन खान पान से और उन एक्सरसाइज से अपने बुज़ुर्गों को और अपनी यंग जनरेशन को भी परिचित कराना चाहता हूं कि भाई अगर इससे आप सावधान हो जाते पहले ही तो आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे भी कोई 50 साल की उम्र में कहता कि आपको हार्ट प्रॉब्लम होगी इसलिए आप ये लाइफस्टाइल अपना लो तो मैं उसी वक्त तैयार हो जाता। लेकिन मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है, ऐसा मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं तो घी बूरे का शौकीन रहा हूँ, मिठाई और पकवान खूब खाए। और 55 साल की उम्र में अचानक ही ये हार्ट प्रॉब्लम मुझे डायग्नोज हो गई। इसलिए मैं आपके सामने आज तो केवल मेरा शरीर अब भी बिल्कुल कंफर्टेबल है। 70 kg से लेकर के अब 54 kg है, लेकिन मेरी कंफर्टेबिलिटी उससे बढ़ी है, कोई कम नहीं है।
तो मैं पहले आपको आज एक कॉमन प्रॉब्लम है बुज़ुर्गों की, वो है घुटने की प्रॉब्लम। घुटने की प्रॉब्लम आजकल इतनी बढ़ी हुई है, तो इसकी एक एक्सरसाइज बताऊंगा केवल। उसके बाद दूसरे वीडियो में बताऊंगा आपको कि केवल एक एक्सरसाइज करनी है, आपको और कुछ नहीं करना, वो एक्सरसाइज बताऊंगा। और मेरा जो खान पान और जो स्टाइल है, और उसके बारे में दूसरे वीडियो डालूंगा मैं, ताकि हमारी यंग जनरेशन उस लाइन पर चले और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से बचती रही। तो ये इसलिए मैं आप लोगों के सामने आज लाइव आया हूँ। और ये अगर मैं हार्ट पेशेंट नहीं होता, और इसमें मैंने जो कुछ आपके सामने लाऊंगा वो अनुभव के तौर पर है, डॉक्टरों के कहने से नहीं है। मैंने क्या खाया, क्या पिया, किसके क्या क्या असर हुए, अनुभव के तौर पर आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो यही मेरा प्रार्थना है कि मेरे इस वीडियो को आप जितना देखोगे, हार्ट पेशेंट खासकर और यंग जनरेशन खासकर, ताकि उन्हें हार्ट पेशेंट की कैटेगरी में ना आना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। ओके।